राइटिंग वर्क में जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, सम अप योर थॉट्स इन 250 वर्ड्स। इस लेसन से आपने क्या सीखा और अपनी राय जो है वो 250 वर्डों में लिखिए। तो हमें इसको एक ऐसे की तरह लिखना है। देखिए, एम के गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। एम के गांधी जो है वो एक मशहूर और सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे इंडिया की इंडिपेंडेंस में। वट एवर ही फेल्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही रोट इट इन द फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी। और अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जो देखा, जो उनको जिससे उनका हार्ट जो है टच हुआ, उन इंसिडेंट्स को उन्होंने अपनी एक कॉपी बुक में लिखा, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। द लेसन हाउ ए क्लाइंट वॉज सेव्ड वॉज ए फैक्चुअल इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। जो उसने ये हाउ ए क्लाइंट जो हमने जो ये लेसन लिया है, ये उसकी ज़िंदगी का एक सच्चा इंसिडेंट है, सच्ची घटना है। दिस इंसिडेंट शोज़ हाउ ही डेल्ट विद द केसेस इन हिज लाइफ। इस केस को देखकर या इस लेसन को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि गांधी जी ने अपने लाइफ टाइम में जो केसेस हैं वो कैसे लड़े होंगे। ही हैड गिवन मैनी वैल्यूबल मैसेजेस इन हिज राइटिंग। इस चैप्टर में उसने बहुत सारी मैसेजेस दिए हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनकी पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। In this lesson he conveys a message about the result of wrongdoings. इस चैप्टर में से मेन जो है अपना फोकस किस पे डाला है कि जो हम गलत करते हैं उसका नतीजा क्या होता है। He said wrongdoers have to pay wrongs committed by them and sinners have to pay sins committed by them. वो कहते थे कि जो गलत करते हैं या जो जुर्म करते हैं उनको अपने जुर्म की या गलती की सज़ा देनी पड़ती है, खमियाजा भुगतना पड़ता है। फ्रॉम द कोट कोटेड बाय गांधी जी वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड द आफ्टरमाथ ऑफ द सिन वन हैज़ कमिटेड। उनकी इस बात से जो इन्होंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी गलत काम करता है उसको उसका नतीजा उसके बाद किसी न किसी हाल में, किसी न किसी शक्ल में भुगतना ही पड़ता है। एज वी लर्न फ्रॉम द लेसन हाउ रुस्तम जी वॉज स्मगलिंग विद ट्रिक्स इन द ट्रेड विदाउट नोइंग दैट ही माइट बी कॉट ऑफ वंस एंड ही हैड टू पे फॉर हिज रॉन्ग डीड्स। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, एक रुस्तम जी थे जो कि ट्रेड का काम करते थे, कारोबार करते थे, और अपने कारोबार में वो कुछ शैतानियाँ करते थे, कुछ चालाकियाँ करते थे जो कि स्मगलिंग की शक्ल लेता था, और उनको ये पता ही नहीं था कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। When he was caught, all his name and fame were at stake. और जब वो पकड़ा गया तो उसके सारा इज्जत, उसकी सारी शोहरत, उसका सारा नाम जो है वो दाव पे लग गया। From the lesson we learned that lie has no legs to stand on. इस चैप्टर से हमें यही पता चला कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। Wrong doing is always discovered and once discovered one has to pay all his fame. गलत काम हमेशा किसी न किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है, और जब वो बाहर आता है तो इंसान को अपनी इज्जत देकर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। Some persons who continue doing such kind of deeds think that no one is watching them, but they forget that there is one supreme power that is watching us every time. जो भी गलत काम करता है उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस दुनिया को कंट्रोल करने वाली एक सुप्रीम पावर है, जिसको हम खुदा कहते हैं या गॉड कहते हैं, वो हमें हमेशा देखता रहता है। इट इज़ गुड टू रिपेंट अर्ली देन इट इज़ टू लेट। इसलिए अगर हमने कभी कोई गलती की है या कर रहे हैं तो हमें एट वंस, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें उसको छोड़ देना चाहिए, उसका पछतावा करना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए, कि बाद में हमारे पास टाइम ना हो या हमें वो जो खुदा है वो मौका ना दे फिर पछतावे का। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका डिस्कशन। ऑनेस्टी मे नॉट बी द बेस्ट पॉलिसी बट इट इज़ डेफिनेटली द बेस्ट प्रिंसिपल। मान लेते हैं कि ऑनेस्टी जो है एक बेस्ट पॉलिसी नहीं है, यानी ऑनेस्टी आपको कुछ भी आगे जाके नहीं देता है, लेकिन क्या ये एक सबसे अच्छा उसूल है, इसके बारे में कुछ लिखिए। देखिए, ऑनेस्टी इज़ द वर्च्यू विच लीड्स अस टू टेल ट्रूथ इवन एट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ऑनेस्टी एक ऐसी, यानी ऑनेस्टी यानी
जो हम कहते हैं कि ईमानदारी जो है एक ऐसा वर्चू है, एक ऐसा गुण है हम में, एक ऐसी खासियत है हम में जो कि हमें हमेशा सच बोलने पर मजबूर करता है या सच बुलवाता है, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल वैल्यूज़। जितने भी हमें क्वालिटीज़ होते हैं, उन सब की जो जड़ है वो कौन है? ऑनेस्टी है। फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ वी लर्न अबाउट द नीड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। बचपन से ही हमें सब कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, ईमानदार रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अ पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। एक ऐसा इंसान जो कि ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसको हमेशा इज़्ज़त दी जाती है और उसको एक मुकाम दिया जाता है समाज में। गांधी जी हैज़ टोल्ड दैट द ऑनेस्टी विच ही इनकलकेटेड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड मेड हिम ए गुड पर्सन एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। गांधी जी कहते हैं अपनी बुक में, जो ऑनेस्टी, जो ईमानदारी उसने बचपन में सीखी थी, अपनाई थी, वो आगे जाकर उसने उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा फ़ायदा दिया। बट ऑनेस्टी इज़ डेफिनेटली द बेस्ट प्रिंसिपल। लेकिन ऑनेस्टी जो है, अगर पॉलिसी अच्छी ना हो, ये आगे जाके हमें फ़ायदा ना दे, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा प्रिंसिपल है। क्यों? बीइंग द वर्चू ऑफ ऑल वर्चूज़। ये एक वर्चू है, ये एक गुण है, एक तहजीब है, एक खासियत है एक इंसान में, इंसान की, और सारी खासियतों की ये सबसे बड़ी खासियत है। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज नीडेड इन पब्लिक सर्विसेज। अब ये ऑनेस्टी हमें सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि हमें जब हम समाज में निकलते हैं तो हमें वहाँ पर भी ये काम आती है। जैसे पब्लिक सर्विस इज़ बेस्ड ऑन द पिलर्स ऑफ ट्रूथ, रेस्पॉन्सिवनेस टू द नीड्स ऑफ द पब्लिक। जैसे कोई पब्लिक सर्विस में कोई पर्सन जो है सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको जो भी काम करना होता है वो ईमानदारी से करना होता है, क्योंकि उस पर जिम्मेवारी होती है और लोगों का भरोसा होता है। फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज वन शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीड्स एंड वर्ड्स। इसलिए पब्लिक सर्विसेज में लोगों की खिदमत करने के लिए, उसको अच्छी तरह से निभाने के लिए एक इंसान में ऑनेस्टी होना ज़रूरी है। जो कि ऑनेस्टी उसकी किस किस में होना चाहिए? उसकी ज़ुबान में भी होनी चाहिए और उसके काम में भी होनी चाहिए। Only honest and upright person can take the decisions to ensure effective time bound and corruption free delivery of services to the people। सिर्फ एक ईमानदार इंसान ही अपना काम जो है पूरी तरह से कर सकता है, और जो उसने सोचा है कि मैं लोगों को आराम पहुंचाऊं, वो आराम वो अपने टाइम पे पहुंचा सकता है और करप्शन फ्री भी रह सकता है। किसी को धोखा देने के बगैर सबका जो हक है वो उनको पहुंचा सकता है। ये आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, ये हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड। ठीक है, यानी इसके साथ हमारा प्रोज भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब हमारे पास पॉइंट्स आ रही हैं। अब हम पॉइंट्स की तरफ कल चलेंगे। तो फिलहाल आप देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की 3 एक्सरसाइज हैं। तो ये एक्सरसाइज 2 ही, इसके 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3 पार्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे आपने रेगुलर वर्ब्स, इन वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, आपने इनका सिंपल पास्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इरेगुलर वर्ब्स का सिंपल पास्ट फिल करना है, और ये हमारे सिंपल पास्ट सेंटेंसेस हैं एफर्मेटिव, इनको आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, ये आपका होमवर्क है। आज इतना ही, कल हम इसके आगे करेंगे। ओके बेटा, आदाब।